हैप्पी रिपब्लिक डे। चलो जी। चलो हाँ यार, आज तो बहुत भयंकर वाली ठंड है। आज भयंकर ठंड है भैया। हाँ, आज तो है। 1 घंटा जल्दी करवा दें? कौन बोल रहा है 1 घंटा जल्दी करवा दो क्लास सर, और अच्छा रहेगा? ऐसा क्या बात करूं मैं? 6 बजे से कर लें अपन। हैं? नहीं, बच्चे डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, सर क्लास जल्दी, क्लास और जल्दी, ऐसा। ऑडियो आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? केवीपीवाई के लिए छुट्टी यार, केवीपीवाई के लिए छुट्टी देंगे कब? 31 को है ना, संडे को है। अच्छा। हम्म। चलो जी, छुट्टी तो यार देखते हैं अब। देखते हैं, मतलब नॉट श्योर, क्योंकि क्या टाइम कम है ना यार। फिर इस चक्कर में कल भी छुट्टी आ गई। चलो जी, तो अपन करते हैं स्टार्ट। होमवर्क कौन सा वाला था यार? मैं तो भूल ही गया आपके पेज में होमवर्क कौन सा दिया था। क्यों, होमवर्क कौन सा दिया था? कॉम्बिनेशन का नहीं दिया था, डबल सिग्मा। अच्छा, वो बाइनोमियल वाला बोल रहे हो क्या? 3 दिन पहले मिला था, अच्छा अच्छा अच्छा। बाइनोमियल वाला क्या? अच्छा, नहीं एक बार 4 क्वेश्चन भेजे थे मेरे ख्याल से मैंने। 4 क्वेश्चन भेजे थे। अच्छा, मैं एक काम करूंगा ना, उसका सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा ना। हाँ, 3 और 4 बाकी है। उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, चलेगा? एक बार उससे समझ लेना। 4th का तो मैंने पहले डाला था, फिर हटा दिया था, है ना? ठीक है ठीक है। हाँ, दोनों का डाल दूंगा मैं, एक बार दोनों का सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है ना? चलो जी, तो बोलो लास्ट क्लास में कहां पे थे अपन? लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। उसमें कहां तक? बेसिक कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन कराए थे क्या? शायद बस वो समझाया था आपको कि भाई एक को लेना है तो क्या करेंगे, एक को छोड़ना है तो क्या करेंगे, बस वो 2 चीज कराई थी, है ना? शायद से वहीं पे एंड कर दिया था अपन ने, है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो अब मेरे को याद आ गया। ठीक है ना? तो मैं पॉइंट यही बता रहा था लास्ट क्लास में यही बता रहा था कि जैसे अपने को क्या है कि कॉम्बिनेशन में केवल अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एनसीआर यूज करेंगे, है ना? कॉम्बिनेशन में अपन केवल एनसीआर को यूज करेंगे। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, उसके नंबर ऑफ वेज हैं, है ना? क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपन इन दोनों को ही चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला लगाते जाएंगे। ठीक है, चलो जी, तो अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स आपको पहले करा लेते हैं ताकि फॉर्मूले का यूज आपको समझ में आ जाए। ठीक है कि चलो पहले वो वाला कराता हूं, उसके बाद दूसरे वाले पे आएंगे अपन। पहले ये वाला एग्जांपल करा देता हूं मैं। क्वेश्चन लिख लो तो, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 4 student is to be selected in how many ways we can select them
फर्स्ट, if two particular student do not wish to be together, if two particular students do not wish to be together. आज मीटिंग लॉक नहीं कर रहे यार, लॉक करके तो फिर बच्चे नाराज हो जाते हैं यार, इसलिए मैं नहीं कर रहा लॉक। जिस करेंगे कभी बीच में, फिर जब याद आ जाएगी, ऐसा। ठीक है। आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट देम इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट विश टू बी टुगेदर, है ना, कि दो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो एक साथ नहीं आना चाहते हैं, ऐसा है। ठीक है, राइट। ध्यान से समझ लो एक बार। नहीं 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 नहीं, अभी एक बार समझ लो। गलत है, गलत है, गलत है। मर्चेंट आपका भी गलत ही है, मर्चेंट गलत है। ठीक है, तो ऐसा समझो। आप क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लो तो एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो सब बच्चे जल्दी से। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 3 पार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन के, तो कंडीशन से आपको समझ में आएगी कि अपने को कैसे कंडीशन लगानी है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलो जी। टू पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट विश टू बी टुगेदर। मान लेते हैं कि ए बी प्लस 8, 2 पर्सन ये हैं और 8 पर्सन ये दोनों जो हैं, ये दोनों पर्सन की कंडीशन थी कि एक साथ नहीं आना है, एक साथ नहीं आना है। इन दोनों स्टूडेंट की कंडीशन थी, एक साथ नहीं आना है ना। तो 3 केस बनेंगे, 3 केस। 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे। यदि अपन केस बना के चलें तो 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 केस? नहीं नहीं, स्वप्निल, स्वप्निल नीरज, अरे 2 स्टूडेंट है क्या? स्वप्निल नीरज, दोनों स्टूडेंट एक साथ बैठ गए, स्वप्निल नीरज है। ए बी प्लस 8 एक साथ नहीं आना है, 3 कंडीशन है। हाँ हाँ रौनक जैन, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 3 केस, कौन कौन से 3 केस? केस नंबर फर्स्ट, ए को ले लें, बी को नहीं लें, ए को ले लें, बी को नहीं लें, और बाकी के 3 स्टूडेंट बचे हुए 8 में से ले लें। बिल्कुल वेरी सिमिलरली बी को ले लें, ए को नहीं लें, बाकी के 3 स्टूडेंट बाकी के 8 में से ले लें, और ए को भी नहीं लें, बी को भी नहीं लें, और बाकी के 4 स्टूडेंट 8 में से ले लें। बोलो कंडीशन क्लियर है तीनों, है ना। इसमें तीसरी वाली जनरली अपन भूल जाते हैं, इसमें ना अपन तीसरी वाली भूल जाते हैं। क्वेश्चन में जितना बोला जाए केवल एग्जैक्टली उतना सोचना है, ना उससे कम सोचना है, ना उससे ज्यादा सोचना है। ओके नीरज, नीरज ओके, ऐसा सरनेम है स्वप्निल, अच्छा ठीक है। चलो बताओ अब। अच्छा, अब आप जैसे अभी भी केस बना रहे हो, अब जैसे मैंने लिखा कि ए को ले लें और बी को नहीं लें, तो आपको इन दोनों को एश्योर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा करना ही करना है, ऐसा करना ही करना है, मतलब ऐसा होना ही चाहिए। ये दोनों चॉइस में नहीं आ सकते। दीज 2 थिंग्स कैन नॉट बी इन द चॉइस। ये हमेशा कंपलसरी करना पड़ेगा, कि एश्योर करना पड़ेगा कि ये तो हो ही रहा है ना। तो अब आप बताओ कि ए बी रखे हुए हैं, प्लस 8 स्टूडेंट रखे हुए हैं, ए को लेना है बी को नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले ए को उठा के इधर ले लूंगा कि भाई ए तो आ जाओ,
ए तो आ जाओ, नहीं गलत गलत, वेदांश गलत है, गलत है वेदांश, वेदांश गलत है। ए को बोलूंगा आ जाओ तुम, तो कंपलसरी है तुम्हारा तो आना। बी को बोलूंगा तुम बिल्कुल उधर चले जाओ, तुम्हें लेना ही नहीं है। ऐसे ही करेंगे। अब बताओ क्या लिखूं फॉर्मूला, यहां पे क्या लिखूं बताओ, फॉर्मूला क्या लिखोगे? अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब कोई 7C3 लिख रहा है, कोई 9C4 लिख रहा है? ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है यार? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। 2C1 क्यों लिख रही हो सुहानी? हाँ भाई, बहुत सिंपल सी बात है, फिर से समझो। मैंने बोला ए और बी थे प्लस 8 स्टूडेंट थे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये तो कंपलसरी, टोटल कितने लेने हैं तो पता है ना, 4 लेने हैं। तो मैंने बोला कि भाई ए तुम तो आ ही जाओ, ए को ले लिया, आप कितने और लोगे? 3। और साथ में मैंने ये भी बोला ना, बी तुम उधर चले जाओ, क्योंकि बी को यदि मैं इधर रखूंगा तो बी के भी वापस से आने की चॉइस हो जाएगी ना। तो बी को तो साइड में करना ही पड़ेगा, उसको तो मैं सिलेक्शन वाले ग्रुप में रख ही नहीं सकता। तो मेरे पास सिलेक्शन कितने में से लूंगा मैं अब सिलेक्शन कितने में से लूंगा? अब फिर बोला नो, 8 में से लोगे ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो भाई? 8C3 लेंगे ना यार, हैं? बोलो क्या डाउट है इसमें? क्रिश्चियन 7 कहां से आ गए यार? क्रिश्चियन 7 क्यों लिख रहे हो? कौन से 7 बचे? 8 में से लोगे ना यार, हैं? हम्म। चलो जी, सेम बी वाले में भी ऐसा ही होगा ना, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। इसमें बस उल्टा करेंगे, बी को उधर उठा के इधर करेंगे और ए को उठा के उधर साइड में कर देंगे। बोलो इसमें बताओ तो, ए को भी नहीं लेना है, बी को भी नहीं लेना है। बिल्कुल बढ़िया, अब समझ में आ गई बात। तो ए को लेना ही नहीं है, बी को लेना ही नहीं है, हटाओ दोनों को साइड में। कितने बचे? 8। अब 10C4 कौन लिख रहे हो यार? 8 ही तो बचेंगे ना भाई, 8 में से 4 लेना है। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि इन तीनों को आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? इन तीनों को आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इन तीनों को ऐड करेंगे आप। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। बोलो बच्चों, क्लियर है बात? दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़े आगे। हाँ ठीक है, आंसर जो भी आ रहा, अभी आंसर आंसर तो सॉल्व करते रहना, आंसर सॉल्व करते रहना। ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट है तो 10C3 चाहिए ना। कंडीशन कौन सेटिस्फाइड करेगा बच्चों? ए बी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को मिला के 10 हैं। इन दोनों के अलावा 10 नहीं है ऋतुराज, इन दोनों को मिला के 10 बच्चे हैं, समझ रहे हो? तो मैंने बोला भैया ए तुम तो इधर आ जाओ, मैंने बोला बी तुम तो उधर चले जाओ, क्योंकि हटाना है इसको। तो कितने बचोगे? 8। एक आ चुका है यहां पे, कितने और लोगे? 8C3। ऐसा क्या? ओके, चलो बढ़े आगे। अब समझ में आ गई ना बात? अब तो क्लियर है ना? चलो, है ना? सेकंड कंडीशन। अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी है, इसमें मैं एक दूसरा तरीका नहीं बताया मैंने, इसमें सेकंड तरीका भी है, इसमें सेकंड वे भी है कि टोटल केसेस माइनस केस
जिसमें ए एंड बी एक साथ आ रहे हों। बोलो ये भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इससे अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? टोटल केस, क्योंकि भाई 4 ही टाइप के तो केस होंगे, 3 टाइप के केस ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, एक टाइप का केस मुझे नहीं चाहिए। तो टोटल केस तो कितने होंगे बिना किसी कंडीशन के? यदि मुझे 10 में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे तो 10C4 होगा माइनस, मैं आपसे बोलूं कि ए और बी एक साथ आने चाहिए, ए और बी एक साथ आने चाहिए, तो क्या माइनस करोगे? बताओ कितने तरीके होंगे जिसमें ए और बी एक साथ आए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अब समझ में आ गई आपको बात, बहुत अच्छी बात है। ए और बी एक साथ आए तो 8C2 होगा, क्योंकि ए और बी एक साथ आए तो इसका मतलब ए और बी को तो अपन ले ही चुके हैं, उनको तो लेना ही लेना है माधव, ए और बी को तो लेना ही लेना है, तो ए और बी को तो उठा के अलग कर लोगे तो कितने बचेंगे? ए और बी को तो लेना ही लेना है, उनको उठा के अलग कर लिया तो कितने बचे मेरे पास? 8, और में से कितने लोगे? 2। ठीक है, चलो बढ़े आगे, अब बोलो क्लियर है ना? दोनों ऑप्शन क्लियर हैं? दोनों ऑप्शन क्लियर हैं, है ना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सी बार बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस में अपने को ऐसा करना पड़ता है, जैसे अभी कॉम्बिनेशन में भी एक क्वेश्चन में करा था ना अपन ने, एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 डिजिट 7 वाले में, है ना? तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि यार जो केस अभी ठीक है वाले भी इजीली निकल गए थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, 3 ही केस बनाने थे मुझे, है ना? लेकिन कभी कभी चॉइस ही नहीं रहती, मतलब केस बना के करते हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो हमेशा दोनों ऑप्शंस अपने दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं आगे। सेकंड केस है, इफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट wish to be included together only, if 2 particular student wish to be together only। 10C4 तेजस टोटल केस है, तेजस टोटल केस, 10C4 इज द टोटल केस। पढ़ो तो क्वेश्चन एक बार। टोटल, यदि 10 में से 4 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना हो, कोई कंडीशन नहीं हो, तो कितने तरीके से करेंगे? 10C4, दैट इज टोटल केस। If 2 particular students wish to be included together only, A, B प्लस 8। ए और बी ने बोला कि यदि हम आएंगे तो एक साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ए और बी ने बोला हम आएंगे तो एक साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। केस नंबर 1, ए व बी दोनों ले लो, दोनों को ले लो। केस नंबर 2, ए बी दोनों को हटा दो, दोनों को ले लें तो ये तो अभी निकाला ही था, दोनों को लेके उधर फिक्स कर दो, बचे कितने? 8। 8 में से कितने लेने रहेंगे? 2 लेने रहेंगे। ए और बी दोनों को हटा दें तो दोनों को हटा दिया, कितने बचे? 8। 8 में से कितने लेने रहेंगे? 4 लेने रहेंगे। 8C4, तो फाइनल आंसर आएगा 8C2 प्लस 8C4। बोलो बच्चों क्लियर है? साउंड नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही क्या भाई? कोई बच्चा बोल रहा आवाज नहीं आ रही है यार, सबको तो आ रही है वैसे तो, ऑडिबल है ना? आ रही है भैया? कौन है जिसको भी नहीं आ रही है? एक बार देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में तो इंक्लूडेड है नहीं, फिर से लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली,
ये नहीं बोला है कि उनको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं बोला है। उनने बोला है कि यदि उनको लेना है तो एक साथ लो वरना मत लो। उनको लेना है तो एक साथ लो वरना मत लो। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। स्वप्निल बोल रहा है 10c4 माइनस 8 से सिमिलर है क्या? नहीं 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 नहीं, सिमिलर नहीं है स्वप्निल, नीरज नहीं है, अलग है। ठीक है, चलो जी, चिंता मत करो, ऋतुराज चला गया वो तो। अब पता लगा उसको रिमूव करने के चक्कर में तुम रिमूव हो जाओगे यार, मुझे क्या पता, कैसे पता लगेगा कौन असली कौन नकली? हाँ है ना, मेरे को भी ऐसा लग रहा है चिन्मय, मैंने भी पहली बार ही नाम सुना है वैसे तो। थर्ड, टू पर्टिकुलर, ये अलग टाइप का केस बिल्कुल। टू पर्टिकुलर स्टूडेंट रिफ्यूज टू बी टुगेदर एंड टू पर्टिकुलर टू अदर पर्टिकुलर एंड टू अदर पर्टिकुलर स्टूडेंट wish to be together only. Two particular student refuse to be together and two other particular student wish to be together only. ठीक है, चलो जी बढ़े आगे, है ना। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार क्या हो रहा है कि ए बी सी डी +6 ऐसा मान लो, 4 स्टूडेंट ए बी सी डी +6 स्टूडेंट, मतलब ये दोनों स्टूडेंट तो आएंगे तो एक साथ आएंगे, आएंगे तो एक साथ, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, और ये दो पर्टिकुलर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ये बोल रहे हैं कि कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ केस है। ठीक है, हाँ ये अलग ही टाइप की कहानी चल रही है सबकी इनकी, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। चलो केस बनाने पड़ेंगे, केस बनाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, पहला मैं एश्योर कर लेता हूं कि कभी भी इन दोनों को, ए और बी को ले लेते हैं। ठीक है, साथ सांप नजर आ रहा है, अरे यार बस साथ, अब हिंदी की राइटिंग यार लिखने में नहीं आती ना बहुत कभी कभार। तो ए और बी, सबसे पहले मैं एश्योर कर लेता हूं कि ए और बी आएंगे तो एक साथ आएंगे, तो मैंने मान लिया कि चलो मैं ए और बी को तो ले ही लेता हूं। अब यदि मैं ए और बी को ले ही लेता हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए को ले लिया, बी को ले लिया, सी को ले लूं, डी को नहीं लूं, 3 +1
दूसरा लेना पड़ेगा, फिर 4 लेने ना टोटल, 3 तो ये हो गए। सेकंड केस, ए को ले लिया, बी को ले लिया, डी को ले लूं, सी को नहीं लूं, प्लस एक दूसरा ले लूं। ठीक। थर्ड केस, ए को ले लूं, बी को ले लूं, सी को भी नहीं लूं, डी को भी नहीं लूं, और बाकी के 2 यहां से ले लें अपन। ठीक है, 4 केस ये तो क्लियर हैं। चलो जी, उसके आगे के 4 केस ये तो क्लियर हो गए अपने पास। नाउ अब सी और डी, अब ए और बी दोनों को हटा देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे के ऐसे मैं करता हूं, 3 केस, ए और बी दोनों को हटा देते हैं। ए को हटा दिया, बी को भी हटा दिया, और सी को ले लें, डी को हटा दिया, प्लस 3। ए को नहीं लें, बी को नहीं लें, सी को नहीं लें, डी को ले लें, प्लस 3। टोटल ध्यान रखना, टोटल 4 लेने हैं। और ए को भी नहीं लें, बी को भी नहीं लें, सी को भी नहीं लें, और डी को भी नहीं लें, तो बाकी के कितने लेने रहेंगे? 4 केस। बोलो बच्चों, 6 केस समझ में आ गए ये वाले? बोलो, ये 6 केस क्लियर हैं? तो फिर आगे अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, आगे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है ना? और कोई केस आ रहा है क्या दिमाग में कि सर ये वाला केस तो छूट गया अपना? ऐसा और कोई केस तो नहीं बच रहा ना? क्योंकि केस बहुत छूट जाते हैं यार इसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये बड़ी दिक्कत है। पता लगा सब चीजें सोच रहे हैं, एक केस छूट गया तो फिर वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। चलो जी, केस 3 6 गलत होंगे क्योंकि सी एंड डी टुगेदर हो जाएंगे। केस 3 सी और डी टुगेदर हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई वो केवल सिलेक्शन की बात कर रहा है। अपन ने जो साइड में करा है वो घड़ अपन ने अलग कर दिया, तो अब वो घड़ जा रहे हैं, तो अब घर साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे, अपनी टेंशन थोड़ी ना। ठीक है ना? अपने को केवल सिलेक्शन की बात करनी है। ठीक है, अपने को केवल सिलेक्शन में ध्यान रखना है भैया, अपने को जो छोड़ रहे हैं उससे थोड़ी ना मतलब है। ठीक है, सब लेने वाला छोड़ दिया, सब तो कैसे लेंगे भैया? सुशांत, कंडीशन तो पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए शुद्ध हिंदी में लिख दिया है, शुद्ध हिंदी में लिख दिया है कंडीशन। चलो जी, बढ़े आगे। चलो अब मुझे फॉर्मूला बताते जाना। अब ये देखो, जितनी चीजें मैंने लिखी है ना, वो आपको एश्योर करनी है कि भैया ये तो होगी होगी, इसको चॉइस में नहीं रखना, मुझे इसको चॉइस में नहीं रखना है। ठीक है, बताओ तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए बी सी को तो लेना ही लेना है, इन 3 को तो उठा के मैंने इधर कर लिया, डी को लेना नहीं है, डी को उठा के उधर कर दिया। कितने बचे? कितने बचे अब? 6। 6 में से कितने लोगे? 6C1। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। जिसको अभी भी कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं क्या करा मैंने। और प्लस 1 2 3 4 5 6 ये थे। मैंने बोला था कि ए और बी को और सी को उठा के मैंने इधर कर दिया था, तो 3 जने मेरे पास आ चुके थे। डी को लेना नहीं था तो डी को उठा के इधर हटा दिया था मैंने। बचे हुए 6 में से मैंने फिर 1 जना ले लिया, ऐसा। तो इसका भी सेम ही होगा, इसका भी सेम ही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब बताते जाओ तो जल्दी जल्दी से। ये 6C1 हो गया। हाँ 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 हाँ, अगले वाले का बताओ तो, अगले वाले का बताओ तो। अब तो आंसर ही निकाल दिया बच्चों ने, वेरी गुड। ए और बी दोनों को लेना है, सी और डी दोनों को हटाना है, मतलब अब तो कुल मिला के 6 में से लिखना है, जो कुछ लिखना है 6 में से लिखना है। अब आपको समझ में आई गई बात, है ना? ए और बी, सी और ए बी डी को हटा दिया, 3 को हटा दिया, सी को उधर ले लिया, तो अब 6C3। ठीक है, और सेम ये भी 6C3 हो गया, और इसमें 4 को हटा दिया तो 6C4 हो गया। फाइनल आंसर के लिए अपन सबको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो 2 × 6C1
प्लस 62 2 इंटू 63 प्लस 64। बोलो, क्लियर है? है ना? चलो जी, बढ़े आगे। +1 +2 लिखने की जगह डायरेक्ट लिख देते। डायरेक्ट लिख देते, हाँ लिख देते यार, लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, पर समझाना पड़ता है ना यार। आरुष, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप समझ लेते हो एक बार में, पर बाकी बच्चों को भी तो समझाना पड़ेगा ना। बाकी बच्चे, भोले बच्चों को भी समझाना पड़ता है ना? 64 को 62 लिख सकते हैं ना? नहीं, हाँ यूं वैल्यू वाइज लिख सकते हैं नब। वैल्यू वाइज आप लिख सकते हो 62 को, सही बात है, ये 62 के साथ आ जाएगा, वैल्यू वाइज लिख सकते हो। पर वो मैंने इसलिए थोड़ा सा लिखा ताकि आपको 64 क्या दिखे कि हाँ भाई, अभी मैं 62 लिख दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ना आपकी, सर ये दो ही को क्यों सेलेक्ट करा अपन ने, इसलिए। ठीक है, तनिष्क लेट आए हो? लेट आए हो ना बेटा तनिष्क? हैं? चलो बड़े आगे। अगर घर भी एक साथ नहीं जाने की कंडीशन होती तो, अरे इतनी कंडीशन घर जाने की नहीं होती तो फिर तो कुछ अलग ही करता। हाँ फिर वो नहीं आता, सही बोल रहे हो, फिर वो 2 केस हटा देते आप। हाँ हाँ हाँ, सही है। चलो तो फिर क्वेश्चन क्यों देख रहे हो बताओ? लेट नहीं आया हो तो क्वेश्चन क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन तो मैंने दिखाया इतनी बार। ये लिख लिया सबने? बढ़े आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। By how many ways we can select 11 players out of 7 batsmen, 7 bowler and 2 wicket keeper, such that by how many ways we can select 11 players out of 7 batsmen, 7 bowler and 2 wicket keeper, such that first, exactly 5 batsmen, 5 bowler and 1 wicket keeper in team। बताओ क्या लिखोगे इसमें? आपका सही टेस्टिंग होगी, मल्टीप्लाई और प्लस वाली। ठीक है, इसमें सही टेस्टिंग होगी आप लोगों की। चलो जी बताओ तो। चिन्मय का आंसर सही आया है। अब बहुत सारी चैट आई ना यार तनिष्क, अब ऐसे मेरे को याद भी नहीं है। आपने भेजी होगी, मैंने इतनी सारी पढ़ नहीं पाया था। सही है, वैभव का सही है, माधव का नहीं। इसमें सही टेस्टिंग होगी, जैसा अब हो रहा है। अब याद है बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्लस करें कि मल्टीप्लाई करें, प्लस करें कि मल्टीप्लाई करें। ऋतुराज 1 का भी आया है, पता नहीं ये 1 असली वाला है कौन सा वाला है। हाँ कुछ का सही है, आरुष का भी सही आया है। लिख तो सब सही रहे, एक बात अच्छी है कि लिख सब सही रहे हैं, बस एक ही चीज में अभी कंफ्यूजन है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड और इट शुड बी प्लस। पर कुछ कुछ चीज, अब जैसे ऋषि ऋषि तुमने दोनों चीजें कर दी, ऐसे कैसा पॉसिबल है भाई? या तो आएगा तो तीनों में मल्टीप्लाई आएगा, और या तीनों में प्लस आएगा, या तो तीनों में मल्टीप्लाई आएगा
या तीनों में प्लस आएगा। ओके, देख लिया मैंने आर आर। चलो जी, ठीक है। एग्जैक्टली 5 बैट्समैन, 5 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर इन द टीम। तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि भाई 7 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन लेने हैं, 7 में से 5 बॉलर लेने हैं, 2 में से 1 विकेट कीपर लेने हैं। तो वो तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 7 में से 5 बैट्समैन ले लेंगे, 7 में से 5 बॉलर ले लेंगे और 2 में से 1 विकेट कीपर ले लेंगे। 2C1। ठीक है। अब बात आती है मल्टीप्लाई और प्लस की। ठीक है। तो देखो, आप ये समझो, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, कब मल्टीप्लाई करना है कब प्लस करना है, कि करस्पॉन्डिंग जब भी चलेगा, करस्पॉन्डिंग जब भी चलेगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई। और सबसे अच्छी बात एंड, हाँ एक ने बहुत अच्छा पॉइंट बता, एंड, एंड मतलब मल्टीप्लाई। ये और है कि एंड है, ये बताओ, ये और है कि एंड है? बस बात ही खत्म, बात ही खत्म। एंड है तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। ठीक है, बोलो मल्टीप्लाई एडिशन वाले बच्चों, बात समझ में आई? और भी ज्यादा कंफ्यूजन कभी हो तो सीधे सीधे यूं समझना, ठीक है, कि देखो हर क्वेश्चन में आपको जितने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है, जब तक आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो जाता, यू हैव टू बी मल्टीप्लाई, यू हैव टू बी मल्टीप्लाई। मुझे 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना था, जब तक 11 प्लेयर नहीं हो जाते पूरे, वी हैव टू मल्टीप्लाई। फिर एडिशन कब होगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखना, दोनों चीजें होगी, वहां पे और ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ, हर पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है रौनक, अब समझ में आ गई ना बात? ठीक है। चलो जी, अब इसके सेकंड केस में आपको समझ में आ जाएगी, उसमें दोनों चीजें अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी का सेकंड केस, एटलीस्ट, इसी का सेकंड केस है, एटलीस्ट 5 बैट्समैन इज इन द टीम। कम से कम 5 बैट्समैन आने चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड तनिष्क, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 5 बैट्समैन, एटलीस्ट मतलब तो समझते हो ना? एटलीस्ट मतलब, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5, कम से कम 5। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज और ध्यान रखना, भैया अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना वो बोला जाए उतना ही ध्यान रखना है अपने को। उसने बैट्समैन के लिए बोला है ना, बस बैट्समैन का ध्यान रखो आप। ठीक है ना, बॉलर से मतलब मत रखो, विकेट कीपर से मतलब मत रखो कि बॉलर आएंगे कितने आएंगे नहीं आएंगे, विकेट कीपर तो आना ही चाहिए, वो सब नहीं 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 नहीं। भैया क्रिकेट के बारे में आपको पता है, इसलिए आप इतनी बात सोच पा रहे हो, क्या हर गेम के बारे में पता थोड़ी ना अपने को है? कभी ऐसा गेम दे दिया कि हाँ भाई इसमें क्या होगा, तो नहीं, इसलिए केवल जितना बोला जाए उतना अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एटलीस्ट 5 बैट्समैन इज इन द टीम, नहीं भैया बनाने तो 11 ही है ना, कुशाग्र तुमने कैलकुलेशन कम करने के लिए एक दिमाग तो लगा लिया, पर दूसरी चीज गड़बड़ कर दी, लेने तो 11 ही है ना। भैया 7 में से 6 बैट्समैन ले लोगे तो बाकी प्लेयर तो फिर वो थोड़ी ना लोगे। ठीक है। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? भाई टोटल तो 11 ही लेने ना यार, टोटल 11 से ज्यादा नहीं लेने। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं क्या करूंगा कि, मैं क्या करूंगा कि मुझे मिनिमम 5 बैट्समैन मिले। बॉलर की और विकेट कीपर की तो कोई बात ही नहीं करी इसने, है ना, बॉलर और विकेट कीपर की तो कोई बात ही नहीं करी। तो बॉलर और विकेट कीपर को मिक्स कर लो, मिक्स कर लो उनको। तो मैं क्या बोलता हूं कि 7 बैट्समैन प्लस 7 बैट्समैन प्लस
9 other, 9 other। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन बनेगी? 5 बैट्समैन प्लस 6 अदर, 6 बैट्समैन, तो फिर अदर प्लेयर में 5 ही लूंगा, और 5 बैट्समैन, सॉरी 7, तो फिर अदर प्लेयर 4 ही। एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न, 7 में से 5 बैट्समैन लेने हैं, 9C6, 7C6, 9C5, 7C7, 9C। बोलो बच्चों, आ गई केस समझ में? और अब इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको? हाँ, इन सबको ऐड करेंगे। अब आपको डिफरेंस मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, कब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कब मैं ऐड कर रहा हूं। दिस प्लस दिस प्लस दिस। बोलो, क्लियर है सबको? है ना? वेरी गुड। चलो, तो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में देता हूं, थोड़ा सा चेंज है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज है। एट मोस्ट 5 बॉलर इन द टीम, एट मोस्ट 5 बॉलर इन द टीम। नहीं नहीं नहीं, विकेट कीपर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विकेट कीपर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना बोला जाए केवल अपने को उतना ही सोचना है, न कम न ज्यादा। अरे प्रीवियस स्लाइड अभी तो दिखाई थी ना निखिल, कहाँ चले गए थे? अभी तो दिखाइए प्रीवियस स्लाइड। नहीं, वो ऐसे छोटा छोटा लिख के भेज दो, समझ जाऊंगा मैं। ऋतुराज, बस नंबरिंग लिख के भेज दो, मैं समझ जाऊंगा। पूरा सीसी मत लिखो, बोलो आप, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही है, सुहानी ने। फास्ट हो रहा है, सब लिख लेते हैं यार। प्रियांश, हाँ इसमें ज्यादा से ज्यादा बॉलर है, चलो कोई बात नहीं, मैं धीरे कर दूंगा। हाँ हाँ, कैसे ही बता दो, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो कैसे भी। हाँ हाँ, वो भी मैं, हाँ जैसे कुशाग ने बताया वो भी सही है। हाँ हाँ ठीक है, बस मैं समझ गया बात। है ना, क्योंकि लिखने का तरीका तो वही है, बस अपने को केस समझ में आने चाहिए। अपने को ना केस समझ में आने चाहिए। हाँ हाँ, जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, जैसे अनीश ने भी, मैं बात समझ गया हूँ। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। चलो जी, ठीक है, चलो बढ़े आगे। आंसर बता दूं इसका? भाई एटमोस्ट 5 बॉलर मतलब समझ में आ ही गया होगा। एटमोस्ट 5 बॉलर मतलब मैक्सिमम 5 बॉलर।
मैक्सिमम 5 बॉलर, है ना। तो मैक्सिमम 5 बॉलर, बाकी वही बॉलर प्लस अदर। अब की बार मैक्सिमम बोला है तो 5 बॉलर यदि मैं ले सकता हूं तो 6 ये ले लिए मैक्सिमम। मैक्सिमम ऐसा, मैक्सिमम। ठीक है, बोलो बच्चों, मेरे ख्याल से अब तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाद में सबको पता है क्या करना है, ऐड करना है ना। इसमें इसमें ना अपन चाहते, आप बोलो सर 2 तक ही क्यों लिया, अपन चाहते तो 1 और 0 वाला केस भी ले सकते थे, लेकिन 1 लेते तो यहाँ पे 10 लेने पड़ते, पर अदर प्लेयर मेरे पास है ही 9, इसलिए। नहीं तो अपन 0 तक जा सकते थे, 0 तक जा सकते। मैक्सिमम 5 बोला है ना उसने, तो मैक्सिमम 5 बोलने का मतलब बस मुझे मैक्सिमम ध्यान रखना है, मिनिमम का मतलब नहीं है। ओ यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सारे सही हो रहे हैं, अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ है, अरे बहुत बढ़िया बात है। चलो जी पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो वही वाला दे देता हूं मैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाना, क्वेश्चन निकाल लूं क्या मैं, क्वेश्चन मिल जाएगा यार, लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। नहीं मिल रहा यार वो। अरे यार गलत सेव हो गया, लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन। चलो लिखो तो, क्वेश्चन लिखते जाओ आप भी साथ में।
चलो, क्यों नहीं, माइक तो चालू है, आवाज आ रही है ना? आ रही है भैया। हाँ, चलो जी। नहीं नहीं आरुष, गलत है। हाँ, बोल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों को लगा होगा इसलिए। अब बोल ही नहीं रहा था तो कैसे आवाज आई? ठीक है अंशुल, अभी अपन आगे और करेंगे। अंशुल अभी रुक जाओ, है ना, अभी तो चलता रहेगा ये। ठीक है ना, एक बेसिक आइडिया मेरे को देना था बस, है ना, अभी अपन आगे करेंगे, चिंता मत करो। और हाँ, अच्छा रौनक, ये सही बात है। हाँ यार, पेन के टक टक की आवाज आ रही है, मतलब आवाज, माइक तो चालू है, सही बात है। अब प्रीवियस स्लाइड में क्या, एक मिनट लिख लेने दो। नयन नयन रुक जाओ, पहले बच्चों को ये क्वेश्चन लिख लेने दो। सेट से ना यार 12th में करते हैं अंश, जनरली तो 12th में होता है। 252 कहाँ है यार? 252 कौन सा हो गया? कौन सा 252 लग रहा है? टीचर टेक्स 252 कहाँ पर है? 252 कौन सा है? अच्छा, आंसर बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं है यार। ऐसा आरुष? टफ लक ऐसा। अच्छा, नहीं 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 ऋषि। अरे हर, मतलब वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोच सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर क्लास, है ना भाई, छोटे बच्चों की क्लास है तो ये छोटे बच्चों की क्लास में 250 बच्चे तो क्या ही बैठेंगे। हाँ प्रियांश, दिख रहा है ना? आपका मैसेज दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हो उसमें, लेकिन मैसेज ही दिख रहा है आपका बस। आप तो नहीं दिख रहे हो। हाँ धैर्य, तुम्हारा आंसर सही है। 10। अरे ये कहाँ से आई बच्ची? श्रद्धा। श्रद्धा तो नाम ही पहली बार सुना यार मैंने। तो श्रद्धा, इसी बैच में हो तुम? हैं? अच्छा, तो पहले नाम तो नहीं सुना यार तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम मैंने नाम देखा है। नहीं, कुछ नाटा नहीं। हाँ, मिहिका, मिहिका तुम्हारा सही है। अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं। ओके ओके। हाँ हाँ, ऋषि सही है। प्रियांश का सही है। ये जो पूछ रहे हो आप कि बता रहे हो आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा के ये सही है क्या, तो ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ यार आंसर। देखो ऐसे मत बताओ यार, मजा नहीं आएगा, मतलब ऐसे बताओगे तो गलत बात है ये तो। क्योंकि मेरे को भी पता है इतनी जल्दी आंसर तो नहीं नहीं आया होगा। पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ। नहीं आस्था। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं एक एक चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, पर जो लैंग्वेज है वो आएगी यही, है ना, उसमें और कोई चॉइस भी नहीं है। कि जैसे उसने जो लिखा है ना कि she finds that she goes to the zoo 84 times more than a particular child goes। इसका मतलब है ना, वो ये बोलना चाह रहा है, शी फाइंड्स दैट शी गोज टू द जू 84 टाइम्स मोर देन अ पर्टिकुलर चाइल्ड गोज। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि मतलब टीचर देखो, एक स्टूडेंट भी बहुत बार जाएगा,
है ना। टीचर तो और ही ज्यादा बार जा रही है, टीचर तो और ही ज्यादा बार जा रही है। तो टीचर एक स्टूडेंट के कंपैरिजन में 84 टाइम्स ज्यादा जाएगी का मतलब ये है कि 84 टाइम्स मतलब वो 80 जाने को टाइम्स बोल रहा है। जैसे 2 बार गया, 2 बार गई टीचर मतलब 2 टाइम्स, 3 बार गई मतलब 3 टाइम्स गई। तो ऐसे 84 टाइम्स का मतलब प्लस 84, एक स्टूडेंट के कंपैरिजन में 84 टाइम्स ज्यादा जाएगी मतलब प्लस 84, प्लस 84। ठीक है, चलो नयन, नयन आपका आंसर भेज सकते हो क्या मुझे, कैसे निकाला? नयन आप आंसर भेज सकते हो क्या? हाँ भेज दो तो। पूरा सॉल्व करके भेज देना भाई। उसके बाद लास्ट में 10 कैसे आया आपने, वहां तक का तो समझा मैं। लास्ट इसके बाद आपने आंसर कैसे निकाला उससे, क्यूबिक को सॉल्व कैसे करा? क्यूबिक को कैसे सॉल्व करा नयन? क्यूबिक तक तो ठीक है आपका, क्यूबिक तक तो ठीक है नयन, उसके आगे का फिर सॉल्व कैसे करा आपने, आंसर कैसे निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में दोनों पार्ट अच्छे हैं, मतलब सॉल्व करना भी अच्छा पार्ट है और उसको लिखना भी अच्छा पार्ट है। तो आपने लिखा तो सही है ना, बस वो सॉल्व कैसे करा बताओ ना। है थोड़ा सा ना उसको स्टाइल से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूबिक जो है ना, थोड़ा करना तो हिट एंड ट्रायल है, लेकिन हिट एंड ट्रायल आपको ना थोड़ा सा मतलब स्टाइल से करना पड़ेगा। स्टाइल स्टाइल से मतलब थोड़ा सा, मतलब जैसे करूंगा मैं हिट एंड ट्रायल ही, लेकिन हिट एंड ट्रायल में भी थोड़ी सी टेक्निक लगा लेंगे। नहीं नहीं, इशिता इशिता देखो मैंने क्या बोला है कि सेम 3 स्टूडेंट का ग्रुप दोबारा नहीं जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में एक्चुअली यही खास बात है, इसीलिए मतलब इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप देखो इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन की दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे, A1 A2 A3 क्लास में जितने भी, मान लेते हैं n स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सेम 3 रिपीट नहीं करेंगे का मतलब ये है कि मान लेते हैं एक ग्रुप में A1 A2 A3 गए, तो तीनों नहीं जाएंगे दोबारा। A1 A2 तो जा सकता है, लेकिन अब वो A3 के साथ नहीं जाएगा, A4 के साथ जाएगा, ऐसा। हाँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन में वही लैंग्वेज है। चलो जी करें क्या, करें क्या? एक बच्चे ने और भेजा है आंसर, सही है। श्रद्धा मैंने तुम्हारा भी आंसर देखा है, सही है, वेरी गुड। श्रद्धा का भी सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है, चलो जी क्वेश्चन पे आओ, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं अपन।
A teacher takes 3 children from her class to the zoo at a time as often as she can, but she does not take the same 3 children to the zoo more than once. मतलब यूं समझ लो कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका वो 3-3 का ग्रुप बना के जू लेके जाती है टीचर, बट सेम 3 को रिपीट नहीं करना है। एक को आप बार बार ले जाओ, 2 को ले जाओ, पर सेम 3 का ग्रुप दोबारा नहीं जाएगा। तो टीचर कितने टाइम्स जाएगी? टीचर कितने टाइम्स जाएगी? जितने टाइम्स 3-3 का ग्रुप बन सकता है उतने टाइम्स जाएगी। तो यदि मेरे पास n स्टूडेंट्स हैं तो n में से बताओ तो कि 3-3 का ग्रुप बनाना हो बिना सेम 3 को रिपीट करे हुए, यही होगा ना? यही होगा ना भाई? NC3 क्या देगा? NC3 आपको इनमें से 3 को सेलेक्ट करने की सारी पॉसिबिलिटी देता है। NC3 इसमें से 3 को सेलेक्ट करने की सारी पॉसिबिलिटी देता है बिना उन सेम 3 को रिपीट करे हुए। ये भी ले लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, A1 A3 A5 भी लेगा, ये सब ले लेगा। वो सेम 3 को रिपीट नहीं करेगा। तो 3-3 के ग्रुप बनाने हो तो NC3 टाइम्स बनेंगे। तो टीचर इतने टाइम्स जा रही होगी, टीचर गोज NC3 टाइम्स, टीचर गोज NC3 टाइम्स। अब बात करते हैं अपन एक स्टूडेंट की। अब बात करते हैं एक स्टूडेंट की, ठीक है, कि एक स्टूडेंट कितने टाइम्स जाएगा। अच्छा, सिमेट्री से मैं इतना तो बता सकता हूं ना, सिमेट्री से मैं इतना तो बता सकता हूं ना कि भाई A1 जितने टाइम्स जा रहा होगा उतने टाइम्स A2 जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि A1 ज्यादा जा रहा होगा A2 कम जाएगा या A3 ज्यादा जाएगा। वो तो हर बार जो ग्रुपिंग बन रही है, तो इतना तो बोल सकते हैं कि नहीं कि हर स्टूडेंट सेम नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा होगा। इतना तो बोल सकते हैं ना कि सेम नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा होगा हर स्टूडेंट। करेक्ट। चलो जी, तो अब हर स्टूडेंट सेम नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा है, सेम नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा है, तो मैं आपसे बोलूं कि A1 को तो लेके जाना ही जाना है, मान लेते हैं। मैं आपसे बोलूं कि A1 को तो लेके जाना ही जाना है, तो आप मुझे बताओ कि A1 को इस n में से 3 को सेलेक्ट करना है, और मैं आपसे बोलूं कि A1 को तो लेके जाना ही जाना है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे? इतने ही तरीके से करोगे ना? तो A1 इतने टाइम से जा रहा होगा। बस ये चीज इसमें समझने वाली है, क्वेश्चन में ये ट्रिक थोड़ी सी है कि इतने टाइम्स A1 जा रहा होगा, या मैं ऐसा बोलूं कि इतने टाइम्स एक स्टूडेंट जा रहा होगा। और सब इतने टाइम्स जाएंगे, और सब इतने टाइम्स जाएंगे, है ना? उसमें भी कोई बात नहीं है ऐसा। ठीक है, तो बस अपने को बोला है कि टीचर 84 टाइम्स से ज्यादा जा रही है, तो NC3 माइनस N माइनस 1 C2 इज इक्वल टू 84। बस अब बाकी तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? NC3 निकालना आता है ना सबको, मैंने बताया था। ऊपर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, नीचे फैक्टोरियल 3, माइनस ऊपर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, नीचे फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 84। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, N-1 N-2 बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना? 84। एलसीएम ले लिया, 2 × 3 ×
84 को लिख सकते हैं 12 इंटू 7 लिख लिया। अब देखो जो मैं बोल रहा था ना कि भाई क्यूबिक बना क्यूबिक है, इसको अपने को सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा मैं। और इवन है ना, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कभी भी, या एक जनरल बात बता रहा हूं मैं, जैसे कभी कोई इक्वेशन बन गई, भाई इतना तो कंफर्म है ना कि एन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी। एन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो ऑब्वियसली नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। तो इतना तो कंफर्म है कि एन जो है कुछ पॉजिटिव नंबर 8, 9, 10, 15, 20, 25 जो भी होंगे मतलब। तो मुझे ये समझ में आया कि दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। तो मैं इधर वाले नंबर्स को ऐसे अरेंज करता हूं कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट बन जाए, है ना। लाइक 2 इंटू 3 12, बन रहा है, दिख गया। 7 इंटू 8 इंटू 9, 7 इंटू 8 इंटू 9 बन गया 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ नब भेज दो, नब आप भेज दो। इक्वेशन तो यही बन रही होगी ना लास्ट में, क्या। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, n-1, n-2, n-3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली n-1 होगा। और उधर सबसे बड़ा नंबर, क्लियर है। अब बताओ, मेथड क्लियर है, बढ़े आगे। कोई डाउट आराम से देख लो, सुन लो, समझ लो। ओके, नहीं हो सकते, शाश्वत नहीं हो सकते, शाश्वत नहीं हो सकते। मैंने अभी बोला भाई आप n की कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही बनने वाले हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई भी 3 नंबर ले लूंगा, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कोई भी 3 नंबर लेने की, ठीक है ना। पर मुझे इतना कंफर्म है ना कि भाई मैं n की कोई भी वैल्यू रखोगे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही बनेंगे ना। तो इसलिए यहाँ की जो पेयरिंग है मैंने ऐसी बनाई है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बने, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बने, ठीक है ना। लास्ट वाला यही ना भाई, ये तो ठीक है NC3 आ गया, दोनों का डिफरेंस जो है 84 बोला हुआ है अपने से बोला है कि टीचर 84 टाइम से ज्यादा जा रही है तो 84 कर दिया दोनों का डिफरेंस, है ना। अब मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि भाई मुझे ये कंफर्म पता है कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आनी है। तो जब मैं इस इक्वेशन में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखूंगा तो ये कंफर्म दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट बनने वाला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट्स करे, ऐसे ब्रेक करे ताकि यहाँ पे भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। नहीं तो करने में तो मैं बहुत सारा कर, आप बोले कि सर मैंने 6 इंटू 7 इंटू 12 करा, पर मुझे पता है 6 इंटू 7 इंटू 12 नहीं हो सकता, ठीक है ना, और भी पॉसिबिलिटी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 7, 8, 9 अरेंज करना, ठीक है। 84 टाइम्स है और मोर भी लिखा हो तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सब्ट्रैक्ट किए, थोड़ा डाउट है। 84 टाइम्स है और मोर भी लिखा, 84 टाइम्स मोर। हाँ तो एक्चुअली ना यार वो क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है अस्तित्व, इसीलिए मैंने आपको क्लियर करा था कि यहाँ पे क्या है ना, वो 84 टाइम्स जो है ना, जैसे अभी आप मान लो हिंदी में बोलते इसको तो क्या बोलते हैं कि जो टीचर है वो स्टूडेंट की तुलना में 84 बार ज्यादा गया, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। टीचर स्टूडेंट की तुलना में 84 बार ज्यादा गया, ऐसे बोलते ना, 84 बार ज्यादा गया, बोलो ये बोलते कि नहीं बोलते। तो अब मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो 84 बार ज्यादा गया, 84 टाइम्स मोर, ऐसा, ठीक है। बोलो बच्चों आई बात समझ में। हाँ वो ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो है यार, पर वो उसका है ऑप्शन ये। हाँ मैं चेक कर लूंगा ना, अब अभी क्लास के बाद चेक करता हूं मैं, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, ठीक है चलो जी, दैट इज फाइन नाउ। तो अब कुल मिला के अपना क्या है कि बेसिक परम्यूटेशन हो गया है और बेसिक कॉम्बिनेशन अपना
हो गया है ना, बेसिक परम्यूटेशन हो गया, बेसिक कॉम्बिनेशन हो गया है। ठीक है, अब मैं वापस से परम्यूटेशन पे शिफ्ट हो रहा हूं, अब वापस से मैं परम्यूटेशन पे शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जो प्रॉब्लम्स अपन लेने वाले हैं ना परम्यूटेशन की, अब जो प्रॉब्लम्स अपन लेंगे परम्यूटेशन की, उसमें थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे कॉम्बिनेशन की जरूरत आपको पड़ सकती है ना, इसलिए मैंने वो, ठीक है, कॉम्बिनेशन बता दिया, ताकि अब आप दोनों चीजें एक साथ मिक्स कर पाए। किसी प्रॉब्लम में यदि आपको सिलेक्शन करना हो तो आप सिलेक्शन भी कर पाए, और इनका अरेंजमेंट करना हो तो कर भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया अपना, ठीक है जी, चलो टाइम हो गया आज तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। n-1 C2 में 2 क्यों आएगा? 2 इसलिए आएगा, अड़ जाओ 2 इसलिए आएगा क्योंकि मैं क्या निकालना चाह रहा था कि 3 बच्चे में से मैं मान के चल रहा था, बड़े लेट पूछते हो यार आप क्वेश्चन जब सब कुछ हो जाता है ना। मैंने क्या निकाला था कि A1 तो हमेशा जाएगा ही जाएगा, तो यदि A1 हमेशा जाएगा ही जाएगा तो अब कितने बच्चे बचे अपने पास? n-1, और उसमें से 2 को लेना है, क्योंकि मैं 3 का ग्रुप बनाना चाह रहा हूं ना, तो मैं बोला कि A1 तो जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए n-1 में से फिर बाकी के 2 ले लिए। तो अब वो 3 का ग्रुप बन रहा है जिसमें A1 हमेशा जा रहा है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि A1 कितने टाइम्स जा रहा है, तो मुझे पता लग गया कि A1 इतने टाइम्स जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलो जी, हाँ एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, क्वेश्चन मेरे को देना था, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, how many 6-digit number can be formed such that if number is A1, A2, A3, A4, A5, A6, where A1, A2, A3, A4, A5, A6 are digits. How many 6-digit number can be formed such that if number is this, where this are digits, then A1 greater than A2 greater than A3 greater than A4 greater than A5 greater than A6। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर में लिख के बता देता हूं, 8 6 7 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल, आंसर नहीं है भैया, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, आप आंसर समझ लो कि आंसर है। ठीक है ना, आंसर नहीं है, एक एग्जाम्पल लिख के बताया कि इस टाइप के नंबर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप के नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के नंबर की बात कर रहे हैं अपन। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया, ओ 7 7 7, सॉरी 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 7 6। ठीक है, इस टाइप के नंबर की बात कर। अब इसमें ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना भैया कि रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा? इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। चलो, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये देख लो। लास्ट वाला क्वेश्चन किसको देखना था? हाँ अच्छा, आज बिगनर बॉक्स 1 करना है। एक चीज और मैं बता दूं, आज बिगनर बॉक्स 1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये मेरा होमवर्क है, बाकी जो ग्रुप पे होमवर्क आएगा वो आप लोग करते रहना। ठीक है, बिगनर बॉक्स 1 करना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। सारे डिजिट यूज कर सकते हो, प्रभांशु जीरो भी यूज कर सकते हो भैया, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा उसमें जीरो भी यूज कर सकते हो। हाँ तो मैं तो कभी कभी दे रहा हूं ना सुशांत। चलो जी, ठीक है, ओके देन, बाय बाय। अरे नहीं आरुष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।